नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। एडवाइजरी कंपनी को धोखाधड़ी के लिए सिम उपलब्ध कराने वाले 2 अपराधियों को एसटीएफ इकाई इंदौर ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ इंदौर इकाई के एसपी मनीष खत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि रैपिड रिसर्च टेक्नोलॉजी कंपनी के विरुद्ध की जा रही विवेचना में आरोपियों को कॉलिंग के लिए अजय जायसवाल और अखिलेश टेकाम द्वारा सिम उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें उक्त दोनों व्यक्तियों की संलिप्तता पाई गई थी। जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर एसटीएफ लाया गया, जहां सिम उपलब्ध कराने के संबंध में अजय जायसवाल से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कंपनी में उसके नाम से 4 वर्ष 2018-19 में कंपनी में सर्विस करने के दौरान कॉलिंग के लिए उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही अन्य आरोपी अखिलेश द्वारा भी कंपनी में सिम उपलब्ध कराने के बारे में बताया। उसके द्वारा कंपनी में वर्ष 2018-19 में सर्विस करने के दौरान कॉलिंग के लिए स्वयं के नाम की 2 पोस्टपेड सिम उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी दी। गौरतलब है कि माह दिसंबर 2019 में एसटीएफ इकाई इंदौर द्वारा वायन रोड स्थित रैपिड रिसर्च टेक्नोलॉजी नामक एडवाइजरी कंपनी के संचालक अरुण खंडेलवाल, कंपनी के मैनेजर जितेंद्र सराठे, विनोद विश्वकर्मा और 40 व्यक्तियों द्वारा उनके नाम बदलकर विभिन्न नामों का उपयोग कर निवेशकों को कंपनी में धनराशि निवेश करने पर कई गुना मुनाफा मिलने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी की थी, जिसमें सभी को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ इकाई इंदौर में एक एडवाइजरी कंपनी है, रैपिड रिसर्च टेक्नोलॉजी कंपनी। तो ये अनरजिस्टर्ड कंपनी थी, तो इस कंपनी के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध पूर्व में किया गया था और कंपनी के संचालक, मैनेजर और इस तरह के अन्य जो आरोपी थे उनको पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। विवेचना के दौरान ये ज्ञात हुआ कि इसमें जो कुछ कर्मचारी जो पूर्व में काम करते थे उनके द्वारा कंपनी में काफ़ी मात्रा में अपनी जो सिम दी गई थी, जिनका कि उपयोग लोगों को ठगी करने में, अपनी झूठी पहचान बता के लोगों को धोखाधड़ी करके उनका पैसा लगवा कर उस पैसे को हड़पने की घटना में प्रयोग किया गया था। उन सिम धारकों को जो कंपनी में कुछ समय काम भी किए थे उनको मुलजिम बनाया गया है और उसमें 2 जो आरोपी हैं अजय और अखिलेश, इनको गिरफ्तार किया गया है और अभी प्रकरण में विवेचना जारी है। और भी जिन व्यक्तियों ने अपनी सिम इस तरह के अपराध में प्रयोग हेतु दी है और जो इसके जो एजेंट इत्यादि हैं जिन्होंने सिम जारी की हैं बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के, उनके खिलाफ भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लगभग कितनी की धोखाधड़ी है सर? ये धोखाधड़ी तो लाखों की है और पृथक हमने जो उस घटना में अन्य भी हमारे फरियादी के अतिरिक्त भी अन्य लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है उनके कथन भी प्रकरण में शामिल किए हैं और सभी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।